हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं प्रश्नावली 3.5 के 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, वो भी एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन ये बहुत आसान है और आप लोगों ने इसका सोल्व आप आए कर दिए होंगे। लेकिन चलिए आपको अगर नहीं आता है तो हम सोचे कि इसको ही बना ही देते हैं, क्योंकि चप्पा चप्पा जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हमने हल कर दिया है। पीछे जितने भी एक्सरसाइज है उसे हमने हल कर दिया है और आप जाके देखिए और फिर यहाँ आप आइएगा 3.5 के 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, आगे तक हल कर दिए। अब चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद में हल करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं ये बताइए आप। ठीक है, माने कि नीचे तो दिया गया है, इसमें समीकरण जो दिया गया था। ठीक है, 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। तो इसको दोनों विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन से। ठीक है, तो ये दोनों विधि से हम लोग ये समीकरण को हल करेंगे। वो आप जाने होंगे आगे ये समीकरण कैसे हल किया जाता है। ठीक है, नहीं जाने हैं तो आप गौर से देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया से हम सिखा देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। ध्यान से आप सिर्फ देखिएगा, गौर से, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। और एक वीडियो हम लाएंगे पर्सनल, जिसमें आपको चारों विधि से बताएंगे। एक तो हो गया विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन और एक ग्राफ। ये चारों विधि से आपको हम बनाने के लिए बताएंगे एक समीकरण में। अगर आपको नहीं आता है, फिलहाल 2 को समीकरण सीख लीजिए बनाने के लिए 2 तरीका से, उसके बाद में बताएंगे आपको। ठीक, चलिए आइए। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना बहुत आसान है, प्रतिस्थापित करना रहता है मान को। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से कैसे करते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। किससे? समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है आपके पास? तो 8x + 5y = 9, यही ना है आपके पास में। तो इसमें से क्या करना है, x का मान निकाल लेना है। तो 8x बराबर निकालेंगे तो 9 - 5y हो जाएगा। अब सिर्फ x बराबर निकालेंगे तो 9 - 5y और बट्टे 8। इसको समीकरण आपको 3 मान लेना है। समझ में आया कुछ? क्या करना है कि x के यहाँ से मान निकाल लेना है। आप चाहे तो y का भी मान निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए। क्या हम बोले कि यहाँ समीकरण फर्स्ट लेना है, आप सेकंड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम फर्स्ट लिए, आप सेकंड भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए। और x या y का मान निकाल दोगे पहले। ठीक है, चलिए आइए। उसके बाद में हम लोग चलेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 3 के मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण जो 3 का मान आया उस समीकरण 2 में आपको रखना है। अगर आप चलते समीकरण सेकंड से निकालते x का मान, तो आप समीकरण फर्स्ट में रखते। मतलब यही है, पहलका से निकालिएगा मान तो दूसरका में रखना है, और दूसरका से मान निकालिएगा तो पहलका में रख देना है। हमने क्या लिखा? समीकरण 3 का मान, ये जो x का मान आया है इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे, काहे कि ये 1 से आया है, समीकरण 1 से ना आया है, इसलिए हम 2 में रखेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए आइए। तो समीकरण 2 पहले छाप लेंगे यहाँ पास। 3x + 2y = 4। इसको लिख ही लीजिए, 1 समीकरण और 2 समीकरण। ठीक है ना? चलिए आइए। उसके बाद में x के मान ना आया है इतना, तो x के जगह पर रख लेंगे इसको। x के मान कितना आया है? तो ये देखिए 9 - 5y बटे 8 और +2y = 4। ठीक है ना? जहाँ जहाँ आपको x है वहाँ वहाँ आपको 9 - 5y रखना है। 3 का 3 और x के जगह पर यह आ गया, और 2y का 2y बराबर 4 है तो 4 हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आइए, गुना कीजिए। अब 9 से 3 में गुना कीजिएगा तो 27 होता है, माइनस 3 में 5 से तो 15, और y का y और बट्टे 8 है तो 8 दे दो, और बराबर +2y है तो 2y दे दो, और बराबर में 4 है तो 4 लिख देंगे। इतना समझ में आया होगा आपको जरूर। ठीक ना? चलिए, अब क्या करना है, इसको आप ले लीजिए एलसीएम। क्या कर लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम लोगे तो 8 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 8 ही होगा। 8 से 8 खत्म हो जाएगा तो 27 और माइनस 15y का 15y और प्लस
एक का पढ़ेंगे 8 बरता 8 आएगा, और 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16, और y का y आएगा बराबर 4 का 4 आ जाएगा, बटा में 1 ले लो। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, और ध्यान से आप देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। अब क्या करना है, 15y में से 16y घटाना है, मतलब 16y में से 15y घटेगा ना। चलिए तो 27 का 27 पहले लिख लेते हैं। आइए ना ऊपर में और ले चलते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या करते हैं, 27 को 27 लिख लीजिए आप पहले, प्लस प्लस होगा ना, क्योंकि 16 है बड़ा, माइनस है 15 छोटा है। ठीक है, माइनस वाला छोटा और प्लस वाला बड़ा है, इसलिए प्लस यहाँ चिन्ह दिए हम। ठीक है, तो 16 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा, 1, और y लगा है तो y लगा दीजिए, और बट्टा में क्या है 8 है तो 8 लिख दो, और बराबर में 4/1 तो 4/1 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा, सिर्फ यहाँ बस घटा करके हम लिखे हैं वहाँ बस। ठीक, चलिए अब गुना कर लीजिए तिरछा तिरछी। 27 में करोगे 1 से गुना 27 ही होगा, प्लस 1y में 1 से गुना तो 1 ही y होगा, बराबर 4 में 8 से 32 हो जाएगा, है कि नहीं। अब हम निकालेंगे 1y बराबर, तो 32 माइनस 27, ये जाएगा उधर तो 27 में माइनस में चला जाएगा, क्योंकि बराबर तो 32 है ये था, तो प्लस में रह गया ना ये। उसके बाद में जो 27 है इधर प्लस में था तो उधर जाएगा था माइनस में हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अब होगा 1y को हम खाली y भी लिख सकते हैं, है ना, 1y लिखो या y लिखो एक ही बात है। ठीक ना, चलिए अब 32 में से 27 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, घटा लो ना, कितना आएगा, 3 इधर तो उधर 5 आ जाएगा, कितना आएगा 5 ना, बिल्कुल 5 आएगा। ठीक है, चलो क्योंकि 12 में से 7 गया तो 5, और ठीक है, चलिए y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब ये जो y का मान है आप समीकरण 3 में रख दोगे ना तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए रखते हैं, लिखिए कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और एक बार आपको एक बात और आपको हम बता दें कि ये जो समीकरण 3 में हम रख रहे हैं y का मान, आप कहीं भी रखिएगा ना, 2 में 1 में 3 में, तो आपको आंसर वही आएगा। ठीक है, हम 3 में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि x का मान निकला हुआ है, डायरेक्ट x का मान आ जाएगा, छटा हुआ है। ठीक ना, इसीलिए हम रख रहे हैं मान इसमें। ठीक, चलिए तो x बराबर क्या दिया गया है, 9 माइनस 5y अब बट्टे 8 है कि नहीं। चलिए तो x बराबर हो जाएगा 9 का 9 माइनस 5 गुना y का मान कितना आया, तो 5 आया, बटा 8, यानी कि x बराबर 5 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और बटा 8 कितना बच्चा क्या करता है, 9 में से 5 घटा देगा फिर गुना करेगा, नहीं पहले गुना होता है, समझ गए, पहले क्या होता है गुना होता है, उसके बाद में क्या करेंगे घटाएंगे या जोड़ेंगे। तो x बराबर 9, 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा 16, है ना, 16 ही तो बचेगा, और बटा 8। लेकिन यहाँ ध्यान देना है आपको कि बड़ा वाला माइनस में है और छोटा वाला कोई चीज़ में नहीं है, तो बड़ा का चिन्ह लिखाता है तो माइनस होगा, और 8 दूना 16, यानी कि x बराबर जो आ गया आपके पास -2 आ गया, क्योंकि माइनस यहाँ है ना इसलिए -2 आ गया। समझ में आया, तो ये हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि, समझ गए होंगे आप प्रतिस्थापन विधि को बहुत बढ़िया से। तो आशा करेंगे प्रतिस्थापन विधि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो अब चलेंगे हम लोग वज्र गुणन को हल करेंगे, ठीक है ना। आइए वज्र गुणन को हल करते हैं, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम मिटाएंगे इसको, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। आइए चलिए, तो वज्र गुणन विधि में क्या होता है ना कि सबसे पहले आपको मान निकालना होगा, ठीक है। A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये सब का मान निकालना होगा, ठीक है। अनुपातों की तुलना करने आया होगा आपको, तो A1 का मान अगर हम निकालना चाहे समीकरण फर्स्ट में देखना है, 1 का मान सब में समीकरण फर्स्ट में होता है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट ये है आपका और समीकरण सेकंड ये है आपका। समीकरण फर्स्ट में सब 1 का मान होगा, माने A1, A2, A1, B1, C1 का मान। तो A1 का मान कितना 8, x के गुणांक A1 का मान होगा, ठीक है। और B1 का मान क्या होगा, तो y के गुणांक होगा, ठीक है। C1 का मान क्या होगा, जो कोई के गुणा में ना रहता है, ठीक है, तो सिंगल रहेगा, वही होगा C का मान, ठीक है। चलिए
उसके बाद में A2 का मान निकाल लो, B2 का मान निकाल लो और C2 का मान निकाल लो। ध्यान से देखिएगा, A2 माने कि समीकरण 2 में से 3 है यहाँ पास तो 3 ले लेंगे, ठीक ना। B2 यानी कि y के गुणांक क्या है 2 है और यहाँ 4 है। समझ गए, मान निकालने आपको आ गया। मतलब कि समीकरण फर्स्ट में सब 1 1 का मान निकलेगा, A1 B1 C1 का मान, समीकरण सेकंड में A2 B2 C2 का मान। समझ में आ गया। चलिए अब इसका वज्रगुणन का एक फॉर्मूला होता है, वो x बटा लिख लेना है। देखिए ये भी लिखना बहुत आसान है, पहले x बराबर y बराबर 1 लिख लेना है, ठीक है, लिख लोगे। उसके बाद में क्या करना है कि BC लिख देना है माइनस में, BC माइनस में कर दोगे, फिर 1 2 2 1 1 2 2 1 माने कि 12 21 12 21, देख लो 12 21 12 21 12 21 सब जगह है कि नहीं, ठीक है। यहाँ लिखना है BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB, ठीक है ना, इस तरीके से लिख लेना है। अब चलिए फॉर्मूला जब आपको याद होगा तो पुट कर देना है सिर्फ, तो x बटे क्या हो जाएगा, देखिए B1 का मान कितना है तो 5 है, कितना है 5 है। C2 का मान कितना है 4 है, लिख लो 4 माइनस B2 का मान कितना है 2 है कि नहीं, गुना C1 का मान कितना है तो 9 है, ठीक है, बराबर का बराबर, उसके बाद में y बटा देंगे, ठीक। C1 का मान कितना है तो 9 है, आप देख सकते हैं यहाँ कितना है 9 है। A2 का मान कितना है तो A2 का मान 3 है, तो 3 लिख देंगे माइनस का माइनस। C2 का मान कितना है देख लो तो 4 है, तो 4 दे देंगे गुना। अब देखिए A1 का मान कितना है तो A1 का मान आपको दिख रहा होगा 8 है ना, बराबर 1 बट्टा A1 का मान कितना है तो 8 है, गुना B2 का मान कितना है 2 है, माइनस A2 का मान कितना है तो 3 है, गुना B1 का मान कितना है 5। बस देखिए आपको देख देख करके रख देना है मान, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद में गुना कर लेंगे पहले, तब करेंगे घटाओ, 5 चौका 20 9 दूना 18 है कि नहीं, बराबर y बट्टे 9 तिया 27 8 चौका 32 1 बट्टे 8 दूना कितना होता है 16 माइनस 5 तिहाई 15। देखिए गुणा कर करके अभी लिख दिया है सिर्फ, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगला स्टेप है x बट्टे 20 में 18 जाएगा 2 बचेगा, बराबर y बटा 32 में से 27 जाएगा तो 12 में से 7 गया तो 5 यानी कि 5 बचेगा, 1 बट्टे क्या हो जाएगा 16 में से 15 गया 1 बचेगा भाई साहब, है कि नहीं, समझ में आया। चलिए आइए 1 बच गया ना, तो अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को x के बट्टा में 1 बटा 1 लिख लेंगे, फिर y के बट्टा में 1 बटा 1 लिख लेंगे। x बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे 1, y बट्टे 5 बराबर 1 बट्टे 1, ठीक है, मैंने दोनों के बराबर में 1 बटा 1 लिख लेना है, समझ गए अचर पद को। चलिए अब x में 1 से गुना करेंगे x आएगा और 2 में 1 से था 2, यानी कि x बराबर 2, y में 1 से करेंगे y, अब 5 में 1 से करेंगे 5। आपको देखिए कोई विधि से आप समीकरण को हल कीजिएगा ना तो आपको आंसर वही आना चाहिए, तभी आपका समीकरण हल किया हुआ सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए उसमें भी x का मान 2 आया था और y का मान 5 आया था। तो ऐसा करेंगे, ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।